हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन इंडियन ड्रामा क्लासेस। आज हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पहले एक शब्द को समझे। पास्ट माने बीता हुआ समय, परफेक्ट माने पूर्ण हो गया, कंटिन्यूअस माने जारी, निरंतर जारी हो रहा। इसका मतलब बीते हुए समय में कोई काम पूर्ण हो रहा है। बीते हुए समय में कोई काम पूर्ण हो रहा हो, मतलब बीते हुए समय की बात है तो पूर्ण हो चुका नहीं है, हो रहा था। बात समझ गए ना? पास्ट माने बीता हुआ समय, परफेक्ट माने पूर्ण होना, पूर्ण, और कंटिन्यूअस माने जारी। टेंस आप जानते ही, अगर कोई काम बीते हुए समय में माने भूतकाल में पूर्ण हो रहा था तो ऐसे सेंटेंसेस को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। समझ गए ना? इनकी पहचान हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। हिंदी में ऐसे वाक्यों के अंत में समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे, ये पास्ट कंटिन्यूअस में भी था, लेकिन वहाँ समय नहीं दिया गया था। यहाँ समय का जिक्र होगा, चाहे वो समय महीने में हो, वर्ष में हो, दिन में हो, घंटा में हो, मिनट में हो, होगा जरूर। समझ गए ना? उदाहरणों से आप और क्लियर हो जाएंगे। इंग्लिश सेंटेंस अगर आपको मिलता है, अगर उसमें हेल्पिंग वर्ब और डिलीवरी वर्ब हैड बीन लगी हुई तो पक्का है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रकार। ठीक, पहचान हो गई ना? अब हम आते हैं इसको हिंदी से इंग्लिश में किन नियमों के तहत ट्रांसलेट करते हैं, ये जानना बेहद जरूरी है। सेंटेंस पिछले टेंसेज में भी आपको बताए जा चुके हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव दो प्रकार के बताए गए हैं। एक वो सेंटेंस थे जिनका आरंभ क्या से होता था, उनके लिए ट्रांसलेशन करते समय क्या की अंग्रेजी नहीं लिखती, मीन्स व्हाट नहीं लिखा जाता। अगर उस सेंटेंस के पहले क्या लगा है तो, और अगर ये क्या सेंटेंस के बीच में लगा है तो व्हाट लिखा जाएगा। ऐसे सेंटेंस के उत्तर हाँ या ना में दिया जा सकता है। उदाहरणों से हम वहाँ समझेंगे। और कुछ ऐसे सेंटेंस भी होते हैं जिनमें इंट्रोगेटिव माने प्रश्न सूचक और नेगेटिव माने नकारात्मक, किसी चीज को मना करना, ये दोनों थ्रेड पाए जाते हैं, दोनों कॉन्सेप्ट पाए जाते हैं, उनको इंट्रोगेटिव नेगेटिव बोलते हैं। सेंटेंस की पहचान आपको हो जानी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नियम और एग्जाम्पल्स के साथ बताएंगे तो जो कुछ डाउट होगा वही और क्लियर हो जाएगा। पहला है सब्जेक्ट, ध्यान दीजिएगा, फार्मूला यही है, मूल फार्मूला यही है, ठीक है ना? सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट माने को। ठीक, यस तो हमने ऊपर लिख दिया, यस फॉर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता बोलते हैं। हैड बीन वर्ब है, लगेगी V1 मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर V2 लिखा होता तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, V3 होता तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब के मूल रूप से 3 फॉर्म होते हैं, वैसे एक फॉर्म पार्टिसिपल भी गिना जाता है, उसको हम कभी वर्ब के इसी वीडियो में और एक्सप्लेन कर देंगे। प्लस ऑब्जेक्ट, वो फॉर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म। ठीक, एक उदाहरण लिया हमने, वह 2 घंटे से पढ़ रहा था। सब्जेक्ट को मैंने कई बार आपको एक्सप्लेन किया है। ऐसा सब्जेक्ट जो ही हो, सी हो, इट हो या कोई नाम हो,
यही सिंगुलर सब्जेक्ट माने जाते हैं, बाकी सारे सब्जेक्ट प्लूरल माने जाते हैं। तो यस ही होगा, रहा था, अगर रही थी होता सी हो जाता। तो आप जानते हैं मस्कुलाइन और फेमिनिन जेंडर। अब वह 2 घंटे से पढ़ रहा था। ही हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे तो है, ये 2 आवर्स पहले फॉर लगा है, ठीक, ये जानना जरूरी है। अगर समय अनिश्चित है, अनिश्चित जैसे 2 घंटे आप कब से कब मान लेंगे, ये आपके पास कोई आइडिया नहीं है। 2 दिन, 2 वर्ष, इसका भी कोई आइडिया नहीं। अगर कोई समय क्वांटिटी बताता है, 2 घंटे समय की क्वांटिटी है, 2 वर्ष, 2 महीना, 1 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ते, ये समय की क्वांटिटी है। अगर क्वांटिटी बताता है तो समझिए इसके लिए फॉर का प्रयोग होगा। और समय की क्वालिटी अगर बताया जाए इस तरीके से, समय को हम डिसाइड कर सके, चाहे 2 बजे से हो, चाहे संडे से हो, मंडे से हो, जनवरी से हो, फरवरी से हो, किसी वर्ष से हो, तो डेफिनेट समय होता है। अगर समय डेफिनेट है अर्थात निश्चित है, तो यहाँ फॉर की जगह सिंस का प्रयोग होगा। यहाँ हमने लिख भी दिया है, निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग होगा। समय की पहचान मुझे लगता आपको हो गई होगी। अब ये 2 घंटे निश्चित नहीं है कब से कब तक, समझ गए ना। निश्चित का मतलब आप जान सकें कब से कब तक। इसके लिए क्या लिखेंगे, फॉर 2 आवर्स। अगर यही सेंटेंस नेगेटिव है, नेगेटिव माने जिसमें किसी बात को मना किया गया, तो वहां हैड और बीन के बीच में नॉट लग जाएगा, कुछ नहीं बदलना है। इसमें नॉट जहां भी लगेगा वो सब बीन के पहले लगेगा। प्रेजेंट जितने इंडेफिनिट टेंस थे, जितने कंटिन्यूअस टेंस थे, जितने परफेक्ट टेंस थे, उन सब में नॉट का प्रयोग मेन वर्ब से पहले हुआ है। और जितने परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हैं उन सब में नॉट का प्रयोग मेन वर्ब से पहले बीन आया है, बीन से पहले हुआ है। एक फार्मूला दिमाग में होना चाहिए, कभी कभी इसको लेकर के भी कंफ्यूज होते हैं। यहाँ क्या बताएंगे, एक उदाहरण, वह 2 बजे रात से नहीं सो रहे थे। तो सब्जेक्ट तो प्लूरल हो गया, दे हो गया, सो रहे को आप जानते ही हैं। यहाँ 2 बजे रात लिखा है तो डिसाइड हो गया 2 बजे रात, ये निश्चित समय है, इसके लिए सिंस का प्रयोग होगा। अच्छा, रात के लिए हम AM और PM भी लिख लेते हैं। ए फॉर एंटी मेरिडियन बोलते हैं, AM फॉर एंटी मेरिडियन। तो अगर हम लिखें सिंस 2 o'clock नाइट लिखें तो लंबा हो जाएगा। सही भाषा को होती जो कम से कम शब्दों में लिखी जाए, इसलिए हमने इसको 2 AM लिख दिया। क्या लिखा, दे हैड नॉट बीन स्लीपिंग सिंस 2 AM। क्लियर। सारा कुछ इसी फार्मूले पे आप सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब रखते चले जाओ, सेंटेंस तैयार, कोई भी डाउट नहीं। कभी कभी चीजें हम पढ़ते हैं लेकिन जब काम करने बैठते हैं तो डर बना रहता है, गलत हो जाए। इस चीज को, इस फियर को दूर करने के लिए आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। और जब आप 2-4 बार प्रैक्टिस में सफल हो जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस स्ट्रांग हो जाएगा। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव शब्द से ही स्पष्ट है, प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। और प्रश्नवाचक मैंने बताया 2 प्रकार के होते हैं। अगर क्या से आरंभ होते हैं तो उसमें सिर्फ हेड को लाके पहले रख देना है। यहाँ देखिए हेड सब्जेक्ट के बाद आ रहा है और क्या से आरंभ हो रहा तो उसे हेड को लाके पहले रख दो, बाकी सब कुछ है चीज रहेगा। और आपको क्या की अंग्रेजी में ही लिखनी पड़ेगी। अगर क्या से आरंभ है तो हेल्पिंग वर्ब को पहले रख देने से क्या की अंग्रेजी हॉट नहीं लिखनी पड़ेगी। लेकिन अगर वो प्रश्न सूचक शब्द क्या, क्यों, कैसे वाक्य के बीच में कहीं आ रहा
तब उसकी अंग्रेजी सबसे पहले जाके उखड़ी। समझ गए ना? एक उदाहरण है, क्या दीपक 2 दिन से खेल रहा था। दीपक सिंगुलर सब्जेक्ट नाम है किसी का, तो आपको पता है। तो हैड दीपक, हैड दीपक, हैड दीपक बीन प्लेइंग फॉर 2 days। समझ गए ना? यह देखते जाओ, हैड दीपक बीन प्लेइंग फॉर 2 days। सब कुछ इस तरह रख लो और सेंटेंस आपका रेडी। अगला सेंटेंस है, इसमें सेंटेंस के बीच में प्रश्नसूचक शब्द या इसको हम कह सकते हैं प्रश्न सूचक शब्द। ये QW माने इसको क्वेश्चनेबल वर्ड बोलते हैं। क्वेश्चनेबल वर्ड, ठीक? समझ गए ना? इसी को स्टार्ट बाद में हमने QW लिख रखा है। यहाँ भी है, यहाँ भी है, कंफ्यूज मत होइएगा। प्रश्न सूचक शब्द क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, ये प्रश्न सूचक शब्द होते हैं, लेकिन ये कंडीशन है कि सेंटेंस के बीच में आएंगे तभी इनकी अंग्रेजी लिखी जाएगी। जैसे बच्चे सोमवार से स्कूल कब जा रहे थे। अब देखिए कब ये क्या है, ये प्रश्न सूचक शब्द है कि नहीं, और ये कहाँ आया है, सेंटेंस के बीच में। इसके लिए हमने एक ट्रांसलेशन बताया है, QW माने व्हेन सबसे पहले आएगा ना, वो कब की अंग्रेजी व्हेन होती है। फिर हैड, व्हेन हैड द चिल्ड्रेन, बच्चों की जानकारी है इसलिए द लगेगा। बीन प्लेइंग मंडे, सिर्फ मंडे होगा क्योंकि मंडे तो क्लियर है ना। यहाँ हमने लिखा व्हेन हैड द चिल्ड्रेन बीन गोइंग टू स्कूल, स्कूल कब जा रहे थे, गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। हमने यहाँ प्लेइंग बोल दिया था, माफ कीजिएगा। ये गोइंग, ठीक है, जा रहे थे, गोइंग ही रहेगा। हमारा अगला प्रकार है, क्या वह 2 घंटे से कपड़े नहीं धो रही थी। देखिए ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें इंट्रोगेटिव पार्ट्स भी है और नेगेटिव पार्ट्स भी, दोनों चीजें हैं ना। क्लियर? अब आप सोचिए कितना सिंपल। इंट्रोगेटिव पार्ट में क्या लगा है, तो हेड आ गया और नॉट नेगेटिव से ले लिया, कुछ नहीं करना था सब्जेक्ट के बाद, उसे हेड को पहले लाके दिया। हेड सी नॉट वॉशिंग क्लास फॉर 2 hours। हेड सी फेमिनिन जेंडर है, हो रही थी, नॉट बीन वॉशिंग क्लास फॉर 2 hours। क्लियर? अगला है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। आपको मालूम है इंट्रोगेटिव नेगेटिव में दोनों प्रकार के थ्रेड होते हैं, लेकिन ये इस प्रकार का वर्ड है जिसमें ये प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में, अगर वाक्य के बीच में है तो उसकी अंग्रेजी लिखी जाती है, अगर वाक्य के पहले है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। समझ गए ना? अब बीच में थे इसलिए इसमें क्या एक उदाहरण लिया गया, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन, वर्ब में आएगी और हो। इसी को रखते जाओ। क्वेश्चन वर्ड माने कब या क्यों, इसका हो जाएगा व्हाई, हेड, दे नॉट बीन हो रहे, ओपनिंग शॉप्स, कब से, जनवरी से, सिंस जनवरी, सिंस जनवरी। सोचिए सिंस जनवरी लगा है, जनवरी डेफिनेट मंथ है, ये तो डिसाइड है। अगर ये लिखा होता 2 महीने से तो फॉर 2 month लिखते। अगर जनवरी फरवरी मार्च या संडे में ट्यूजडे या कोई वर्ष या कोई मिनट कोई घंटा दिया गया है, डिसाइड है 2 बजे 4 बजे 4 मिनट 10 मिनट, 2 बजे 4 बजे तो डेफिनेट है, लेकिन 4 मिनट 10 मिनट डेफिनेट नहीं। 4 मिनट 10 मिनट के लिए हमको फॉर लगाना पड़ेगा, लेकिन 2 बजे 4 बजे के लिए हम सेंस लगाएंगे।
सेंस और भाव की गलती न होने पाए, ये तो बहुत आसान है। उसको मैंने लिख भी दिया है। उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपकी समझ में आ गया। एक सुझाव मेरा है कि इनसे रिलेटेड स्वयं ही सेंटेंस बना करके प्रैक्टिस करते रहिएगा। प्रैक्टिस मस्ट। कोई भी कला बिना अभ्यास के बेकार हो जाती है, डिलीट हो जाती है। अभ्यास बना रहता है तो उसमें परफेक्शन आता रहता है। इसमें हमने बहुत समझिए बहुत सिंपलिस्टिक वे में आपको बताया है। बड़े बड़े सेंटेंस भी इनके आधार पर बनाए जा सकते हैं, सिर्फ आपको टेंस की सही पहचान हो जाए बस। ऐसे ही एक नए टेंस के साथ, नए टेंस का मतलब इसके बाद तो आपको पता होगा फ्यूचर इंडेफिनिट आएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को लेकर के इसे सिंपलिस्टिक वे में आपसे बहुत जल्दी फिर मिलेंगे। हमारे साथ बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। वीडियो पसंद तो आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लाइक करना मत भूलिएगा। आपका लाइक करना हमारे लिए ऊर्जा का स्रोत है। मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स अगर लाइक कर रहे हैं तो अच्छा लग रहा, तो मुझे और अच्छा बनाने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है ना? बहुत जल्दी फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।